नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। जब से राहुल गांधी ने बयान दिया है तभी से बीजेपी हमलावर है और राहुल के बयान को गलत कोट कर रही है। लेकिन ठीक उसी तरह इंडिया के सहयोगी भी एनडीए पर हमला कर रहे हैं। उसी को लेकर उद्धव ठाकरे ने मोदी के पसीने छुड़ा दिए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी ने शिव जी की फोटो दिखा दी है, गुस्सा हो गए। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को ऐसी बात बोली कि एनडीए में भगदड़ मच गई और एनडीए के सहयोगी कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमला कर रहे हैं। तो इंडिया के घटक दल एनडीए पर हमला कर रहे हैं। उसी कड़ी में शिवसेना उद्धव गुट के नेता ने हिंदुत्व वाले भाषण को लेकर बीजेपी को घेरा और ऐसा जवाब दिया कि बीजेपी की बोलती बंद हो गई। शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी का समर्थन करते हुए पूछा कि मुझे बताएं कि उन्होंने क्या गलत कहा। उन्होंने कहाँ हिंदू धर्म का अपमान किया। वो बार बार शिव जी की प्रतिमा दिखाना चाहते थे लेकिन उन्हें भगवान शिव की तस्वीर दिखाने की अनुमति नहीं दी गई। क्या यही हिंदुत्व है? इसके साथ ही साथ ठाकरे ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री जी खुली सभा में जय श्री राम कहते हैं लेकिन संसद में बीजेपी के अलावा ऐसा कोई कहे तो क्या वो अपराध है? अगर आपको ऐसा लगता है कि कल राहुल गांधी ने हिंदुत्व का अपमान किया है तो मैं इसे नहीं मानता। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बीजेपी का मतलब हिंदुत्व नहीं है। हम भी हिंदू हैं और हम में कोई भी हिंदुत्व का अपमान नहीं करेगा और हिंदुत्व का अपमान बर्दाश्त भी नहीं करेगा और उसमें राहुल जी भी आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे ठाकरे ने बीजेपी और मोदी को करारा जवाब दिया है और कैसे मोदी के पसीने छुड़ा दिए हैं। अब हम बताते हैं कि आखिर राहुल गांधी ने ऐसा क्या कहा कि बीजेपी अलग तरह से नैरेटिव बना रही है और राहुल गांधी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की लेकिन सक्सेस नहीं हो पाई। बात दरअसल ये है कि राहुल गांधी ने सोमवार यानी कि 1 जुलाई को लोकसभा में सत्तारूढ़ बीजेपी पर तीखा हमला किया जिससे सत्ता पक्ष बगले झांकने लगी और कम से कम 6 मंत्री उठकर राहुल गांधी का विरोध करने लगे लेकिन बीजेपी को सफलता नहीं मिली। मोदी जी ने अपने भाषण में एक दिन कहा कि हिंदुस्तान ने किसी पर आक्रमण नहीं किया। उसका कारण है क्योंकि यह देश अहिंसा का देश है। यह देश डर का देश नहीं है। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। हिंदू हो ही नहीं। Just get me that picture of Shiva. I'm inside because of it. हिंदू धर्म में साफ लिखा है सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं राहुल गांधी, जबकि बीजेपी झूठ फैला रही है। जानकारों का कहना है कि जो मोदी के 10 साल गुजरे वो अब अगले 5 साल काफी परेशानी में गुजरेगी क्योंकि 2024 में माहौल अलग है और सत्ता पक्ष कमजोर है। ऐसे में अब संसद ऐसे ही चलेगी और विपक्ष ऐसे ही हमला करता रहेगा और कमजोर मोदी को सुनना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी ने शिव जी की फोटो दिखा दी है, गुस्सा हो गए। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत।